ये कहानी है इस संसार के प्रारंभ की। इस संसार का प्रारंभ और इस संसार का अंत एक ही है। ब्रह्म शक्ति, लॉर्ड शिवा। अब सवाल ये उठता है और हमेशा से एक सवाल लोगों के जहन में आता रहता है कि आखिर हम मनुष्य के एग्जिस्टेंस का कारण क्या है, और यदि हम भगवान की प्राप्ति करते हैं, यानी मरने के बाद यदि हमारी आत्मा या जो मोक्ष जिसको हम बोलते हैं भगवान में विलय होती है, तो ऐसा क्यों, ये प्रोसेस है क्यों? ये सवाल और इसका जवाब, क्या शुरुआत है क्या अंत है, ये बहुत कठिन है और सबकी अपनी अपनी सोच है। पर मनुष्यों की शुरुआत का कारण जो था वह लॉर्ड शिवा में ही। लॉर्ड शिवा इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी तो हैं ही, परंतु उनके अंदर कुछ कड़ों में उनके कुछ शारीरिक, आप बोल सकते हैं उनके पार्ट में कुछ कमियां थी, अज्ञानता थी, मूर्खता थी। वह उनको दूर करना चाहते थे। वह एक संपूर्ण सर्व शक्तिशाली बनना चाहते थे। उन्होंने अपने कड़ों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, अपने कड़ों को पूर्णतः स्वयं में विलय कराने के लिए एक संसार की रचना की। जो संसार उनके अंदर निर्माण हुआ, जिस संसार का, जैसे कि हम महाभारत और कई सारी कहानियों में देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं तो सारा ब्रह्मांड उनके अंदर दिखाई देता है। तो ये सारी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे तथ्यों को साबित करेगी, जो कि हमारे पुराणों और बहुत सारी चीज़ों, हमारी पुरानी कथाओं में पहले से लिखा हुआ है। तो उन्होंने स्वयं को संपूर्ण करने के लिए इस संसार की रचना करने का निर्णय लिया। जब इस संसार का निर्माण शुरू हुआ तो सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु का निर्माण किया, जो कि उनकी शक्ति के एक पार्ट थे, उनका एक हिस्सा थे। उसके पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के विशेष आग्रह पे उन्होंने अपना एक स्वयं बहुत ही छोटा रूप लिया, यानी अपनी शक्ति मात्र का बहुत छोटा रूप, शंकर या महेश के नाम से, जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते हैं। हम जिन शंकर भगवान बोलिए या कुछ लोग शिव बोलते हैं, हम जिनको जानते हैं वो लॉर्ड शिवा से अलग हैं। वो लॉर्ड शिवा के एक शक्ति मात्र है, वह ब्रह्म शक्ति नहीं है, वो है उनके एक प्रारूप है। ठीक है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश में महेश या शंकर को डिस्ट्रॉयर बोला गया, जो संसार का नाश करेंगे। संसार के जन्मक ब्रह्मा थे और संसार के पालक विष्णु। इस प्रकार से सबके अपने कार्य निर्धारित थे और सर्वप्रथम इस संसार में जीवनदायी कुछ आप बोल सकते हैं कुछ पदार्थों का या कुछ पिंडों का निर्माण किया गया, कुछ अवयवों का निर्माण किया गया, जैसे हवा, पानी, सूर्य, जो इंसान के जीवन के लिए बहुत आवश्यक थे। इनके निर्माण के पश्चात हमारा ब्रह्मांड जो सब कुछ निर्माण हुआ, ये जो जीवन के लिए आवश्यक था, उसके पश्चात शुरुआत बहुत छोटे और विभिन्न तरीके की प्राणियों के साथ की गई। पर धीरे धीरे जब यह समझ में आना शुरू हुआ कि उनकी जो शारीरिक क्षमता है, यानी कि शरीर में जो बुद्धि प्रदान की गई है, उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि वह इतने बड़े ज्ञान को, वह इतनी बड़ी रचना को समझ सके। उसके लिए उस
दिमाग का, उस प्राणी के दिमाग का अत्यधिक शक्तिशाली होना आवश्यक था। धीरे धीरे प्रारूप बदलता गया, रूप बदलता गया और मनुष्य का जन्म हुआ। मनुष्य में बुद्धि थी और मनुष्य हर चीज़ों के पीछे कारण ढूंढने के लिए व्याकुल था। समय के अनुसार जैसे जैसे लोग कारक ढूंढने लगे, कारण ढूंढने लगे, उनके लिए यह ज़रूरी था कि उनके सामने एग्जाम्पल्स रखे जाएं, जिससे उन्हें यकीन हो, जिससे वह समझें कि किस तरीके से या किन चीज़ों को फॉलो करके वो लॉर्ड शिवा के करीब आ सकते हैं। जिसके लिए एक खंड गठित किया गया, एक कहानी गठित की गई संपूर्ण ऋषि कश्यप की, उनके पुत्रों की, जिस प्रकार जिस प्रकार देवता, राक्षस, इन सभी लोगों की, नागाज, इन सब का जन्म हुआ। उसके पश्चात पिशाच, ये सब उन्हीं के जनरेशन के थे, उनके पुत्र कहे सब लोग थे। तो यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि वह सही मायने में उन्होंने दुनिया की शुरुआत की। पर यह एक रचित चीज़ थी, इसको रचा गया था ताकि मनुष्य कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बाद में जब समझने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं समझ पाए, और उससे उसका जो अंत हो, जब वो डीप जाता जाए तो उसे सारी कहानी, सारी चीज़ें क्लियर समझ में आए। उसके पश्चात उनको बनाने का एक और बहुत बड़ा कारण था, मनुष्य जब चीज़ों के बारे में सोचने लगा, जब वह हर चीज़ के पीछे कारण ढूंढने लगा, तो उसे ज़रूरत थी हर चीज़ के एक आइडल की, हर चीज़ में। अब उसे कौन से गुण अपनाने हैं वह उन्हें बताया देवताओं ने, जिन्हें देवताओं की श्रेणी में रखा गया। उनको उनके शारीरिक रूप, उनकी ताकत, इन वजह से नहीं, उनको उनके गुणों की वजह से, जो उनके गुण थे, उन गुणों को देवताओं की श्रेणी में रख दिया गया ताकि मनुष्य जब उनको जाने तो वह समझ पाए कि किन गुणों को अपना के वह भगवान शिव या लॉर्ड शिवा के करीब आ सकते हैं, और किन गुणों को उसे छोड़ना है, किन गुणों को अपना के वह दूर हो सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि राक्षस प्रवृत्ति में आ सकते हैं, या इस तरीके से। उसके बाद यह सारी चीज़ें हो गई। समय दर समय बहुत सारे ऐसे लोगों का जन्म हुआ जो लोग इंसान को हमेशा समझाने की कोशिश करते रहे कि उसे क्या करना है और कैसे भगवान शिव के करीब जाना है, जिसमें रामायण, महाभारत, सारे कृष्ण भगवान, राम भगवान, यह सब गुणों के धनी थे। यह इनका प्रारूप मायने नहीं रखता था, इनके गुण इन्हें भगवान बनाते थे, इनकी क्षमताएं। तो समस्या यह आने लगी कि मनुष्य धीरे धीरे उन गुणों को छोड़ के उस रूप को पकड़ने लगा और उस रूप की पूजा करने लगा कि वह रूप ही हमारी मदद करेगा और हमें कुछ नहीं करना है। उसने एक कर लिया कि भगवान है और भगवान हमारी मदद करेगा। पर अब यह वक्त आ गया है कि मनुष्य यह समझे कि वह भी एक इंसान थे। हर भगवान एक इंसान था, एक इंसान का पुत्र था, अर्थात वह इंसान था। उसके गुण भगवान थे और उस गुण को केवल अपनाने के लिए उन्हें सिंबॉलिक बनाया गया था। आपके साथ लाइफ में जो भी होता है वह आपके अपने फैसलों का नतीजा होता है हमेशा। या तो वह कुछ साल पहले लिए गए फैसलों का नतीजा होगा या तो वह अभी कुछ समय पहले लिए गए फैसलों, परंतु वह नतीजा आपके फैसलों का ही होगा। उन कणों को इस संसार में जन्म दे दिया गया। आपके अंदर एक कण विराजमान है। मनुष्यों को जीवन और मृत्यु में बांधा गया ताकि वह अपने स्वयं में खो ना जाए। हर मनुष्य की मृत्यु उसके लिए एक नई शुरुआत का मौका है, दोबारा उस ज्ञान तक पहुंचने का, एक नई शुरुआत करने का। मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि हम जितनी भी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, विज्ञान,
आप मेडिटेशन को बोलिए, आप व्यायाम को, योगा को बोलिए। जब आप बहुत इन सब चीज़ों के डीप चले जाते हैं, आप स्पिरिचुअल में जाइए, आप जब हर इन सब चीज़ों के डीप में जाएंगे तो इसका आपको अंत एक ही मिलेगा। और यह इसीलिए ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई गई हैं कि आप किसी भी रास्ते से उस अपने अल्टीमेट एम को प्राप्त करें, उस लॉर्ड शिवा को प्राप्त करें और उनमें विलय हो जाएं। विज्ञान की जब आप बहुत डीप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि शुरुआत क्या है और अंत क्या है। जिस दिन विज्ञान का अंत आपको समझ में आएगा उस दिन आप यह बात समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए, विज्ञान बोलता है कि सब कुछ नहीं से आया, लेकिन लॉजिकली तो कुछ नहीं से कुछ आ ही नहीं सकता। तो हमें यह समझना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि हम भगवान लॉर्ड शिवा से आगे नहीं जा सकते। यह संभावना है कि उनसे आगे भी दुनिया हो, यानी कि उनके जैसे और सारे लोग हों जिनके अंदर ऐसी ही दुनिया जिन्होंने बनाई हो अपने आप को, और वह भी एक दुनिया में रहते हैं। यह सब बहुत आगे की बातें हैं, पर अभी तो हम यही नहीं समझ पा रहे कि हम क्या हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, कर्म क्या होता है। कर्म का मतलब है कि हर वो कार्य जो आपको वह ज्ञान प्राप्त कराएगा जिससे आप लॉर्ड शिवा के करीब जा सकते हैं, वह कार्य करना, खुद ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए हर उचित कार्य करना हमारा कर्म है। और आप देखें अगर पुरानी कहानियों में या महाभारत रामायण जैसे कथाओं में, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें सिर्फ हमें ज्ञान प्राप्त कराने की कोशिश की गई। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उन कथाओं से ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव में विलय होने का अवसर प्राप्त किया, जैसे स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध। ये सब लोग उन चीज़ों को प्राप्त कर चुके थे, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग। कुछ लोग उस ज्ञान को फैला नहीं सके पर उन्होंने प्राप्त कर लिया। जब आप, क्या होता है कि आप हर जन्म में जहाँ पे ख़त्म करते हैं, जब आप एक सही एज में आते हैं, आप देखते हैं कभी कभी इंसान बहुत अचानक से बदल जाता है। वह होता एकदम अलग है, पर एक कुछ एज के बाद, कुछ टाइम के बाद उसे कुछ एहसास होता है कि वह अपने आप बदल जाता है। बिल्कुल वह उसके पहले के प्राप्त किए हुए ज्ञान होता है। उसका ज्ञान जब जागता है तो वह पुनः शुरुआत कर देता है उसको बढ़ाने का। वह उसको ख़त्म नहीं कर सकता। जो उसने सीख लिया वह उसके अंदर आ गया। अब जैसे जैसे वो आगे सीखता जाएगा वैसे वैसे वह विलय की ओर बढ़ता जाएगा। परंतु बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उस ज्ञान की तरफ बिल्कुल बढ़ नहीं रहे हैं, और समय के साथ साथ और ज़्यादा इस सांसारिक मोह में विलय होते जा रहे हैं। और यह बहुत समस्या का विषय है। इसी कारण से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संसार में आती जा रही हैं। ज्ञान, विज्ञान, यह सब जरूरी है। यह सब आपको लॉर्ड शिवा के करीब लेके जाएगा। हर अवयव इस संसार में आप इसीलिए बनाया गया कि वह आपको लॉर्ड शिवा के करीब लेके जाएगा। अगर आप उसका इस्तेमाल उस तरीके से करते हैं, यानी कि लोगों की भलाई करने के लिए, अपने कर्म को करने के लिए। लेकिन यदि आप उसको स्वयं के लिए यूज़ करने के लिए कर रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आपको अभी बहुत समय लगने वाला है। इस संसार का सारा कारण, इस संसार के बनने का कारण, इस संसार के ख़त्म होने का कारण, यह सब समझना जरूरी है। इसी कारणवश, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो जितने भी अवयव बनाए गए उनको देवी देवताओं को उनके नाम दे दिए गए, जैसे सूर्य देवता, पवन देवता। ये सब कारक थे, अवयव थे, मनुष्यों को जीवन प्रदान करने वाले। इनकी रेस्पेक्ट जरूरी थी, और साथ साथ लोगों को एक आइडल्स देने की जरूरत थी जो लोगों को गुणों के बारे में समझाएं, और इसीलिए उनको नाम दे दिया गया। अब आप उन नामों को लेके अगर पूजा करने बैठते हैं तो आपका कोई भला नहीं होगा। मैंने जैसे आपको बताया, आप कण हैं, आप इस संसार में, आपको छोड़ दिया गया है, आपके जीवन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, ना आपकी कोई मदद करने आएगा। आप जो फैसले लेंगे वह आपके भविष्य का निर्माण करेगा।
उसके अलावा और कोई ऐसा अवयव नहीं है इस संसार में जो आपके भविष्य का निर्माण कर सके। कभी कभी आप फैसले नहीं लेते लोगों के दबाव में, फिर आप कहते हैं कि इस वजह से ये चीज़ हुई। नहीं, आपने फैसला ही नहीं लिया, और वो भी फैसला ना लेना भी एक फैसला है। तो यह आपको समझना पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी में जो होगा वह आपके लिए गए फैसलों की वजह से होगा, और कर्म क्या है यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप अपने फैसले उचित लेंगे और अपना कर्म करेंगे तो जल्द ही आप वह ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे जो आपको उस ब्रह्म शक्ति में, लॉर्ड शिवा में विलय करने में और इस सांसारिक मोह से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। मैं नीतीश तिवारी अपने इसी ज्ञान को, अपने इसी संसार की शुरुआत के बारे में अपनी पुस्तक में लिखने जा रहा हूँ, और मैं चाहूँगा आप सभी लोगों का सपोर्ट, सभी श्रोताओं का सपोर्ट, और मैं इसको एक अच्छी पुस्तक की भांति लिखने की कोशिश करूँगा ताकि आप सभी लोग इसको रुचि लेकर पढ़ सकें और साथ साथ उन सारी चीज़ों को समझ सकें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सब लोग मेरी सोच से या मेरे विचारों से आप मुझे फॉलो कीजिए, पर मैं चाहूँगा कि आप मेरे विचारों के ऊपर एक बार सोचें। और मैं आप सभी लोगों को इन पिछले सभी मिनटों में मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ।